राजस्थान लोक सेवा आयोग से पक्का सवाल बनता है आरपीएससी से, और आज जितने भी एग्जाम है आरपीएससी और आरएसएसबी के पक्का 100% आप सवाल पूछेगा। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में स्पेशल आप लोगों के आरपीएससी है सेकंड ग्रेड में, तो आरपीएससी मात्र 3 मिनट में आपको देके जा रहा हूं। पहला सवाल, यानी जिस तरीके से राज्य में जो भर्तियां होती हैं, लोक सेवा की भर्ती होती हैं, वो राज्य लोक सेवा आयोग करता है। हमारा राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है, इसलिए हम उसे आरपीएससी बोलते हैं। एक सवाल तो आप शुरू में नोट कर लें कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति राज्यपाल करता है, और त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। और उन्हें अगर निलंबन करना है, मैंने 18 नहीं बोला है, निलंबन करना बोला है, तो निलंबन भी ध्यान रखें राज्यपाल ही करेगा। नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल को, और निलंबन राज्यपाल। लेकिन जब 18 का मामला आएगा तो राष्ट्रपति हटाएगा, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग का हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हो, उनको हटाने की जो बारी रहेगी वो राष्ट्रपति हटाएगा, वो भी न्यायालय की जांच के बाद। अब बात करते हैं कि स्थापना कब हुई। देखो, स्थापना हमारे पास में अगस्त के महीने में एक अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को, और उस समय राज प्रमुख राज्यपाल थे नहीं, तो राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया 16 अगस्त 1949, और उसके तहत 20 अगस्त 1949 को क्या हुई, स्थापना। यानी अध्यादेश जारी किया है 16 अगस्त 1949 को, स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को। और ध्यान रखें आप लोग, जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति का अधिपत्र जारी हुआ था वो 22 दिसंबर 1949 को हुआ। मुख्यालय जयपुर में रखा गया। पहले जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर एस के घोष साहब को बनाए गए, और प्रथम स्थायी अध्यक्ष है वो एसी त्रिपाठी साहब को बनाए गए। इनके साथ में 2 सदस्य और जुड़े गए, देवी शंकर तिवारी साहब और एनएस चंद्रकौर साहब है, ये 2 सदस्य। और ध्यान रखें एक अध्यक्ष एसी त्रिपाठी को यहाँ क्या हुई, नियुक्ति हुई। ये ध्यान रखें आप लोग। हमारे प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य देखें, बढ़ता गया बढ़ता गया। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बेटा? एक अध्यक्ष और प्लस हम लोग 7 सदस्य पढ़ते थे। एक अध्यक्ष और प्लस में 7 सदस्य पढ़ते थे। अब वर्तमान में आप लोगों का 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए। तो मुख्यालय पहले जयपुर में था, फिर एक कमेटी गठन हुआ, पी सत्यनारायण कमेटी। ये वही पी सत्यनारायण कमेटी है जिसकी सिफारिश पर जोधपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर में थी, उसे समाप्त किया गया था। वही पी सत्यनारायण कमेटी है, इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। इस समिति गठन जुलाई 1957 में हुआ, रिपोर्ट जनवरी 1958 में दी। नाम है आपकी पी सत्यनारायण कमेटी। वैसे 3 सदस्यीय कमेटी है ये, और इसके 2 सदस्य हैं, उनका नाम है वी विश्वनाथन और वी के गुट्टा साहब। वी विश्वनाथन और वी के गुट्टा साहब। यानी गठन जुलाई 1957 में, रिपोर्ट जनवरी 1958 में। 3 सदस्यीय कमेटी, अध्यक्ष हैं आप देखिए ध्यान रखिए सत्यनारायण राव, और सदस्य हैं वी विश्वनाथन साहब और वी के गुट्टा साहब। इस समिति की सिफारिश में कहां स्थानांतरित किया गया? अजमेर स्थानांतरित किया। एक सवाल आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो आयोग है तो आयोग में आरपीएससी का सदस्य है, वो क्या क्या नियुक्त हो सकते हैं? देखो, आरपीएससी का जो सदस्य है ना, वो कहीं भी आरपीएससी का सदस्य है, कहीं भी वो जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, उसका सदस्य भी नियुक्त हो सकता है और उसका अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकता है। और राज्य पीसीएस का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, राज्य पीसीएस का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है आरपीएससी का सदस्य। ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद आरपीएससी का अध्यक्ष क्या नहीं हो सकता? आरपीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या अन्य जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा, उनके अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, तो आरपीएससी का अध्यक्ष है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्य भी अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। और जैसे यूपीएससी का सदस्य है तो यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, और किसी आपके राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। सबसे लंबा कार्यकाल वाले डीएम तिवारी साहब रहे, और सबसे छोटे कार्यकाल वाले वो ध्यान रखें आप लोग पीएस यादव साहब रहे, और ध्यान रखें आप एलएल जोशी साहब है, वो यहाँ पे प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक सवाल आपका बेसिक तौर पे यहाँ से सवाल बन सकता है, इधर से बन सकता है, या सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ से रहेंगे बनने के। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए ये रहेंगे कि इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का जो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बने रहे इस प्रकार के फैक्टों में आप लोग, ताकि आप लोगों को सुपरफास्ट रिवीजन में आप लोगों को आपके परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।